तो हेलो ट्रेडर्स, आज हमारे साथ राजेश कुमार जी है। तो उन्होंने हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम किया है, तो उनको सक्सेस भी मिला है। तो क्या उनका सक्सेस स्टोरी है, वो लॉस टू प्रॉफिट जर्नी कैसा है, वो भी हम देखेंगे। यस राजेश कुमार जी, वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल ट्रेडिंग डायरेक्शन सेशन। थैंक यू सर। दोस्तों, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं पिछले 5 साल से इस इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हूँ। बहुत जगह भटका, बहुत से स्ट्रेटेजी ली, बहुत से लोगों से वो पैसे भी दिए, पैसे वाले भी स्ट्रेटेजी ली, लेकिन वही बात, जब खुद ट्रेड लेने बैठते हैं तो लॉस में जाते हैं। कभी प्रॉफिटेबल इतना नहीं रहा। लेकिन ऐसे ही यूट्यूब पर जब सर का ट्रेडिंग डायरेक्शन का सीपीआर बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन देखा, तो उसमें मेरे को लगा कि हाँ, इसमें जरूर कुछ अपने लिए कुछ हो सकता है। तो कम से कम 1 महीने तक मैंने इनके वीडियो देख देख कर ट्रेडिंग स्टार्ट की, उससे कुछ मिला। लेकिन फिर इनका एक प्रोग्राम आने लगा ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी का, सिर्फ 99 रुपए में। मैंने कहा चलो यार, 99 रुपए जहाँ पे अपन लाखों रुपए देते हैं, 99 रुपए देने में क्या जाता है। तो एक दिन 99 रुपए देकर के इनसे वो ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी सीखी। दोस्तों, क्या जबरदस्त स्ट्रेटेजी थी कि उस वक्त दूसरे दिन मैंने जब ट्रेड किया, उसके सिर्फ इनके बताए अनुसार कि जब वीकली सीपीआर नीचे और डेली सीपीआर ऊपर और प्राइस ऊपर R1 के ऊपर चला जाए, बस तभी ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना। बस मैंने यही किया और उसी दिन से मैं प्रॉफिटेबल बनता गया। और सबसे बड़ी अपन लोग जो गलती करते हैं वह पोजीशन साइजनिंग की। पोजीशन अपनी सही नहीं बैठती। लेकिन सर ने बताया सिर्फ एक, यानी 25 बैंक निफ्टी में ही करता था, तो बैंक निफ्टी सिर्फ 25 एक लॉट लेके काम करता था। जब भी R1 के ऊपर जाए अपने को काम करना है और सिर्फ 1000 रुपए अपने लिए, और सर के अनुसार 900 रुपए लॉस देना है। 900 से ज्यादा लॉस नहीं देना है। लेकिन 900 लॉस कभी आता ही नहीं। अगर R1 के ऊपर गया तो आपको श्योर 1000 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। ऊपर चाहे मेरे को चाहे 5000 मिले, कितने मिले मैं नहीं देखता, 1000 रुपए मिल गए, बस अपना पूरा लैपटॉप फोन बंद करके चलो, एक दिन के 1000 रुपए बॉस। ऐसे करते करते धीरे धीरे मैं आज अलग ही प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुका हूं। और ब्रह्मास्त्र का, अच्छा एक बार नहीं लिया मैंने इनको, ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी 4 बार ली। तो 99 वाली वो 4 बार इनसे ली थी और 4 बार देखी मैंने। तो उसमें आज ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी का जो भी मेरे ट्रेड बनता है वो कभी मैं नहीं छोड़ता, और वो मेरे से कभी लॉस में भी नहीं जाता, वो मेरे को प्रॉफिट देके जाता है। उसके बाद इनसे मिला और उन्होंने कहा कि पहले आप इंट्राडे वाला लीजिए। तो मैंने 1 महीने का इंट्राडे वाला कोर्स अभी ले रखा है और वो मेरा चल रहा है। उसके अंदर 11 स्ट्रेटेजी है। अब देखिए अपने पास कितने बड़े चांस है। एक ब्रह्मास्त्र है ही, उसके अलावा 11 और अपने पास हथियार है। तो 11 प्लस ब्रह्मास्त्र यानी 12। और ये कभी नहीं होगा कि 12 में से एक स्टेज नहीं बने। एक ना एक स्टेज तो एक दिन बनेगी ही बनेगी उस दिन। बस अपने को और अपनी जो अपनी भूख है बस वो ले लिया और चलो बंद करो। बाकी मैं कहता हूँ जो अगर सीपीआर लो तो अपन उस 1% में जरूर आ जाएंगे। 99% लॉस करते हैं, 1% कमाते हैं। अपने को उस 1% में मैं कहता हूँ कोई नहीं रोक सकता आने के लिए। तो अपने को ब्रह्मास्त्र वाली जो ये स्ट्रेटेजी है, अच्छा मैं ये भी नहीं कहता और न सर कभी कहते हैं कि आप कोई बड़ा कोर्स लीजिए या 1 महीने का कोर्स, कम से कम आप ब्रह्मास्त्र लीजिए। ब्रह्मास्त्र लेके आप R1 के ऊपर ट्रेड करिए। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो मैं यहीं पर आ। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो आप को इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद अभी कंटिन्यूअस ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो स्पेशली प्रॉफिट कितना हुआ, स्पेशली आज कितना प्रॉफिट कमाया आपने? सर सबसे बड़ी बात ट्रेडर के लिए गुरुवार एक खजाना भी है, और ज्यादातर ये सबसे ज्यादा लॉस देने वाला वार भी गुरुवार ही है। हर रिटेल ट्रेडर गुरुवार के दिन हाँ कमाता नहीं है, सुबह सुबह जरूर कमाता है, लेकिन शाम तक वो जितना कमाए उससे 2 गुना लॉस करके बैठता है गुरुवार के दिन। ये एक्सपायरी रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत खराब है। या तो मैं तो कहता हूँ रिटेल ट्रेडर गुरुवार को, अगर उसके पास कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी नहीं है तो गुरुवार को ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए। और प्रॉफिटेबल है तो वो उसको गुरुवार के अलावा करनी नहीं चाहिए, ये भी जरूर है। तो वो गुरुवार के दिन अपना पूरा 7 दिन का प्रॉफिट पूरा कमा सकता है। तो उसके लिए आपको सीपीआर बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन जैसी स्ट्रेटेजी चाहिए। आज सुबह से मैं इस पे बुलिश था सुबह से ही, लेकिन जब खुला तो खुलने के जस्ट 10 मिनट बाद वापस नीचे आने लग गया। तो हमारा एक ही था कि 20 मूविंग एवरेज के पास सर का बताया गया है। अगर आप बुलिश हो और मार्केट वीकली नीचे है, डेली ऊपर है और प्राइस ऊपर है, तो 20 मूविंग एवरेज के पास आने दो। तो मैंने 20 मूविंग एवरेज के पास आने का इंतजार किया। जो ही 20 मूविंग एवरेज के पास आके 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल जो ही उसके ऊपर प्राइस दिखने लगा, मैंने ट्रेड ले लिया। और मैंने 2 लॉट में ट्रेड लिया बैंक निफ्टी के 50, और जो ही 50 पॉइंट ऊपर चला गया और वहां से उसने रिवर्स मारना शुरू किया, मैंने मेरा 1 लॉट निकाल दिया और 1 लॉट ट्रेलिंग करता गया, क्योंकि मुझे पता था कि
अभी आप अपन बुलिश जोन के अंदर है, वीकली नीचे है, डेली ऊपर है और प्राइस भी 20 और 8 मूविंग एवरेज के ऊपर है। हाँ, मेरे को कॉन्फिडेंस और आ रहा था, क्योंकि जो ये नीचे आ रहा था तो मेरे को कॉन्फिडेंस होगा कि ये एवरेज को टच करेगा और फिर वापस बूम मारेगा। तो जो ही उसने 8 मूविंग एवरेज को टच किया और एकदम बूम मार के 100 पॉइंट और दे दिए, तो 50 पॉइंट पहले आ गए। एक लॉट मेरे पास था तो और 100 पॉइंट लेके फिर मैं निकल गया, तो 150 पॉइंट एक ट्रेड में ले लिए मैंने। वाह, एक्सेलेंट। तो कितना प्रॉफिट कमाया? तो जो राजेश कुमार सर ने आज 26,400 रुपए कमाया है, तो इसका लॉजिक क्या है ये भी हम उनसे देखेंगे कि ये प्रो ट्रेडर बन चुके हैं अभी, जब पहले लॉस करते थे अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हैं। तो उसका रीजन क्या है, क्या सीखा है, एंड उन्होंने रूल भी फॉलो किया है। 3 ट्रेड एक दिन में, तो 3 ट्रेड में 26,000 कमाया है। एंड आपने इसमें कैपिटल कितना इस्तेमाल किया है वो भी उनसे ही देखेंगे। यस सर। हाँ दोस्तों, देखिए आज के दिन की इन्वेंट्री, असली इन्वेंट्री क्या होती है वो ऐसे होती है जब ये आपके पास एक प्रॉफिटेबल सिस्टम हो, लाइक ट्रेडिंग, CPR बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन, और कंसिस्टेंसी हो कंटिन्यू पीछे आप प्रॉफिटेबल हो, तभी आप पॉजिटिव इन्वेंट्री कर सकते हो। अगर आपको कल लॉस हुआ है तो आज आपका दिमाग पॉजिटिवली नहीं चलेगा, आपको कल वाला लॉस कवर करने वाली रहेगी। इसलिए हम या ट्रेडिंग डायरेक्शन वाले हैं, हम रोज 1000 रुपए कमाते हैं, सिर्फ 1000 रुपए है, ठीक है। बाकी अगर ऊपर बूम हो गया 100-200 पॉइंट हमारे आ गए तो वो अलग बात है। बाकी डेली का सिर्फ 1000 रुपए हम लेके चलते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं, 900 रुपए आते हैं। और जब हमारी स्टेजी चलती है जो 11 स्टेजी और CPR ब्रह्मास स्टेजी, तो उसमें हम बोल ही नहीं सकते, जितना वो हमारे को देके जाए उतना ठीक। तो हमारे पास पॉजिटिवली माइंड रहता है कि हमने पिछले सोमवार से बुधवार तक पॉजिटिवली हमने 1000, 2000, 2000 कमाई। तो आज एक्सपायरी वाले डे के दिन आपकी थिंकिंग बिल्कुल पॉजिटिवली रहेगी। सुबह उठे न हम नेगेटिव मार्केट है न पॉजिटिव मार्केट, हमारे को जो CPR बताएगा वो करेंगे। अगर CPR नीचे, डेली CPR ऊपर, प्राइस ऊपर, हम पॉजिटिव। अगर वीकली CPR ऊपर, उसके नीचे डेली CPR और नीचे प्राइस, तो हम नेगेटिव। उसके अलावा अगर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसको सपोर्ट देने के लिए हमारे पास 200 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज और 8 मूविंग एवरेज, 3 मूविंग एवरेज है, हमें बताएगी कंसोलिडेट मार्केट में हमें ट्रेड कहां पे लेना है या नहीं लेना है। इतनी शानदार चीजें बताता है। न हमें ट्रेड लाइन खींचनी है, न कोई मार्क करना है हॉरिजॉन्टल लाइन, सब लाइन ने अपने आप CPR, वीकली, डेली और ये मूविंग एवरेज अपने आप मूविंग इनके अंदर है। बस अपना वेट करना है कि कौन सा अपना पैटर्न बनना है 11 स्टेजी में, बस वो पैटर्न बन गया और अपन ट्रेड ले लेते हैं। तो आज का मेरा यही था। सबसे पहले का ट्रेड आपको बताता हूं मैं। ओके। लेकिन अच्छा, ये भी हर रोज नहीं होगा और हर एक्सपायरी भी नहीं होगा, ये भी हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो आप अपन समझते हैं कि वो जो बड़े ट्रेडर है, बड़े जो फंड है, उनके बीच में अपना एक्सपायरी, वो भी सोचते हैं, वो भी कई बार एक्सपायरी वाले दिन ऐसी एक्सपायरी करते हैं कि अपना सारा का सारा फंड निकल जाता है, ऐसा घुमाते हैं एक्सपायरी वाले दिन। इसलिए अपने को हर रोज नहीं है, अपने को तो महीने में, हाँ एक ये जरूर है कि महीने में 4 एक्सपायरी में से एक एक्सपायरी हर रिटेलर की आएगी। बस उसको उसका वेट करना है और उसके पास जो उसकी स्ट्रेटजी है वो उस पे ही काम करना है, दूसरी कोई स्ट्रेटजी भी काम नहीं करना है। आपको भी हर रिटेलर को ये प्रॉफिट होगा, मैं श्योर कहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर बुक भी चाहिए जी। हाँ, यहाँ पे बताइए कि जो प्रीमियम चैनल का जो हमने पोस्ट किया था उससे कैसे फायदा हुआ आपको। यस, हाँ यहाँ पे समझाइए। ये देखिए सर, 12:17 और 18 मिनट पे ये बाई किया था मैंने, 12:18 मिनट पे बैंक निफ्टी। हाँ, आपने कहा था निफ्टी नीचे जाएगा, इसलिए मैंने 39,900 का ये बैंक निफ्टी पी बाई किया था और 12:26 पे मैं निकल गया था। 200 पॉइंट लिए, 200 थे ये क्वांटिटी और 50 से 62 में निकल गया था। उसके बाद मेरे को 200 मूविंग एवरेज को देखने लगे। मैंने कहा सर ने कह दिया और अब ये 200 मूविंग एवरेज मतलब अब आज ये ऊपर नहीं जाएगा, आज ये बुलिश ही जाएगा और नीचे ही जाएगा। और CPR तो आज इतना जबरदस्त दिया सर 200 मूविंग एवरेज में, फिर बाद में तो मैंने देखा ही नहीं, मेरा सफिशिएंट हो गया था। वरना 200 मूविंग एवरेज के बाद में तो हो आज कितना तगड़ा दिया, तो नीचे CPR को टच करके आया है। यस। तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पे जाइए, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर राइट साइड। हाँ, यहाँ पे जो अनिल सर ने, अब यहाँ पे बताइए अनिल सर ने जो ट्रेनिंग दिया तो उसका फायदा कैसे हो रहा है आपको। नीचे वीकली CPR है, ऊपर डेली CPR है, उसके ऊपर प्राइस था सुबह। तो अपने को पता था अपन बुलिश जोन में है और मेरे को सुबह यही था कि मेरे को बुलिश ट्रेड लेना है, लेकिन सुबह नहीं लेना, आज पहले वेट करेंगे। क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज
20 मूविंग एवरेज और 8 मूविंग एवरेज तीनों से ऊपर था और ये दोनों नजदीक थे, प्रीवियस डे क्लोज और R1 क्लोज। हालांकि उसके ऊपर अब R1 को जिस किया दूसरी कैंडल ने क्लोज दिया, उसके ऊपर अपना ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी बनती, लेकिन उसके ऊपर ये निकला ही नहीं, तीसरी कैंडल रेड बन गई। तो अब अपने को जैसे मैं बुलिश था तो मेरे को वेट करना था 20 मूविंग एवरेज का कि ये जब 20 मूविंग एवरेज के पास आएगा तब मैं मेरा ट्रेड लूंगा। तो ये यहाँ पे देखिए, ये 10:05 पर 20 मूविंग एवरेज थोड़ा उसको नीचे लीजिए, चार्ट को थोड़ा नीचे लीजिए, हाँ थोड़ा नीचे लीजिए और थोड़ा, हाँ यस। तो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के पास आया यहाँ पे इस कैंडल पे 20 मूविंग एवरेज के पास आने पे मैंने नहीं लिया, मैंने इसको क्लोज होने दिया। जब ये क्लोज हो गया तो इसके नेक्स्ट कैंडल के इस नेक्स्ट कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया। ओके। और इस कैंडल के बाद मैंने इस कैंडल पे मेरा एक लॉट निकाल दिया। ग्रेट। और इस कैंडल के बाद ये दो रेड कैंडल बन रही है, तो दूसरी रेड कैंडल, पहली रेड कैंडल पे मैं नहीं निकला, जो ही दूसरी रेड कैंडल बनी मैंने मेरा एक लॉट निकाल दिया था। हालांकि मेरे को विश्वास था कि ये 8 मूविंग एवरेज तो क्रॉस कर सकता है, लेकिन 20 क्रॉस नहीं करेगा। फिर भी मैंने कहा कि चलो एक लॉट निकाल देते हैं। एक लॉट था, उसको ट्रेलिंग करता गया और फिर वापस ये जो रेड कैंडल बनी, इस रेड कैंडल पे फिर मैं वापस मेरा दूसरा निकाला था। तो ये मेरा पहला 5000 कुछ करके कुछ प्रॉफिट है जो सुबह बनना था, ये मेरा सी के अंदर बना था। बाकी के जो दो ट्रेड है वो दोनों पीई के अंदर है। ओके। ये था यहाँ पे 12:19 वाला, ये इसके अंदर भी यही कर रहा था मैं कि ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दे। तो इस कैंडल ने 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया और इसी वक्त आपका मैसेज आ गया था निफ्टी में पुट बाय करने के लिए। तो मैंने बैंक निफ्टी देखा, बैंक निफ्टी 20 मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, मैंने नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड ले लिया था और ये एक ही कैंडल 100 पॉइंट की बनी है। करेक्ट। ऊपर है 49,996 और ये उसके करीब है, यानी इसको लोग करेंगे 100 पॉइंट, लेकिन मैंने 100 नहीं, मैंने कहा मेरे को 50 पॉइंट लेने हैं। मैंने इसी कैंडल पे 50 पॉइंट लेके बाहर निकल गया। ओके, गुड। इसके बाद तो फिर ये अपना 200 मूविंग एवरेज को वेट कर रहे थे, पर ये जो 200 मूविंग एवरेज है नीचे वाली, 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तब लूंगा। ये 200 मूविंग, लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्लोज नहीं किया, मैंने नहीं लिया। इसने लिया, लेकिन पहले बीच में जो ग्रीन आ गई उसने मेरे को डरा दिया था कि बीच का लोड तोड़ेगी तो लूंगा। वापस ग्रीन आ गई, वापस एवरेज को टेस्ट करने दो। 20 मूविंग एवरेज टेस्ट किया, फिर यहाँ पे जाके ये देखो 3 बजे इसने 20 और 8 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज तीनों को इसने तोड़ा। उसी वक्त लास्ट ट्रेड था तो शानदार अपने सीपीआर तक गया और सीपीआर को टच करके फिर वापस ऊपर आ गए। यस, गुड। तो ये तीसरा ट्रेड में आपको लगभग कितना प्रॉफिट हुआ? 15,000 का। 15,000 का प्रॉफिट हुआ। एक्सलेंट। ओके, गुड। तो आप क्या ये ओपन करेंगे जो आपको चार्ट दिया है प्रीमियम चैनल? जी सर। शायद वो ओपन ना हो, देखेंगे फिर भी। ये देखो ओपन ही है सर। हाँ, ये नहीं दिखता है एक्चुअली, वो वहां पे यस करना पड़ेगा। नहीं, आप बताइए। हाँ, तो अभी आप क्लोज कर दीजिए इसको। हाँ, शेयरिंग स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए। तो अब आपको कैसा लग रहा है? मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था फीस के स्वरूप में अनिल सर को या ट्रेडिंग डायरेक्शन को दिया था, उसके कितना गुना आपको प्रॉफिट मिल गया? उसका तो वो मैंने पिछले 3 जब लिया था मंथली वाला, तो वो तो मैंने 3 दिन के अंदर ही निकाल लिया था मेरा मंथली का, तो फीस दी थी। उसके बाद आज और जस्ट फिक्स 1 तारीख हुआ था, आज 18 तारीख हो गई, मेरे को 18 दिन हो गए आपका ये 1 महीने का कोर्स ज्वाइन किए हुए। तो उससे तो 3 गुना 4 गुना फीस वापस निकाल चुका हूँ। ओके, तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो आप मेंटरशिप के लिए अपग्रेड करने के लिए भी उत्सुक है क्या? बिल्कुल सर। ओके, तो लास्ट 3 मैसेज अपने सब्सक्राइबर को दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं उनको कि ट्रेडिंग डायरेक्शन को वो क्यों जुड़े? बिल्कुल सर। हाँ, तो मैं सभी रिटेल ट्रेडर को कहना चाहता हूँ जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है, आप इधर उधर जाने की बजाय एक ऐसी स्ट्रेटजी आपको चाहिए जो सिर्फ आपको डायरेक्शन बताए। सबसे पहले डायरेक्शन तो ये बताए कि आज मार्केट बुलिश है या बेरिश। सबसे पहले हमारे नाम ट्रेडिंग डायरेक्शन, हम डायरेक्शन देते हैं सबसे पहले।
कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या साइडवेज रहेगा। साइडवेज तक बताता है हमारा सीपीआर, साइडवेज तक साइडवेज तो एकदम श्योर 100% बता देता है कि यहाँ पे साइडवेज है, उस दिन तो हमारे को लेना ही नहीं। और सबसे ज्यादा लॉस जो रिटेल ट्रेडर करते हैं वो करते हैं साइडवेज मार्केट के अंदर। और सबसे पहले और सबसे बेस्ट फीचर इसका है कि ये अपने को मार्केट बताता है कि बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज। दूसरा, ये हमारे को फालतू के झंझट, ट्रेडिंग लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ खींचने का जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि आज एक्सपायरी है तो हमारे को कल शुक्रवार का पता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे वो है, एडवांस से पता हो जाता है, आज ही पता हो जाता है कि कल कहाँ का रेजिस्टेंस ले सकता है। तो इससे अपन एक दिन पहले अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि अपने को क्या क्या करना है, कि जो हमारी 11 स्ट्रेटजी है उसमें जो कौन सी बनी तो अपने को क्या करना है, कैसा ट्रेड लेना है। तो एक दिन पहले अगर हमारे पास तो टाइम होता है तो रात को अपन वो ट्रेड कर सकते। तीसरा सबसे बड़ी बात कि जो 3 अपने इंडेक्स है, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन सर्विस, उसके अलावा स्टॉक के अंदर भी ये शानदार चलता है। ये नहीं कि इंडेक्स में चलता है, स्टॉक में भी ये शानदार चलता है। और यहाँ तक कि कुछ स्टॉक को मैंने देखा कि ये अपने जो 5-7 दिन का जो अपन ट्रेड लेते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेड, उसके लिए भी शानदार है। और उसके लिए भी ये अपने को 1 डे के अंदर अगर इसका देखेंगे तो सेटिंग थोड़ी अलग हिसाब से हो जाएगी। शानदार अगर आज ले लिया तो 7 दिन बाद अपने को श्योर प्रॉफिट देके जाएगा सीपीआर के हिसाब से। तो तीनों इंडेक्स और सारे स्टॉकों के अंदर जो वोलेटाइल स्टॉक है जिसमें लिक्विडिटी अच्छी होती है उसमें शानदार ट्रेड देता है। तो अपने को जरूरत नहीं है भाई बैंक निफ्टी अगर साइडवेज है तो अपने पास HDFC है, SBI है या जो भी रिलायंस है उसके अंदर अपने को देखना है। और भी बहुत सारी अंदर की चीजें है जो तो अपन बार बार लेंगे, बार बार इसमें अगर माहिर बनेंगे तो आगे कहने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं तो कहता हूं कि जो भी लॉस मेकिंग ट्रेडर है भाई, प्रॉफिटेबल है, उनको तो कहने की जरूरत ही नहीं है। जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है भाइयों, फालतू का पैसा मत कमाओ, आप आइए। अच्छा, हम ये भी नहीं कहते आप तो हमारा सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र स्थिति देखिए, पहले ब्रह्मास्त्र देखिए, 7 दिन तक उसका प्रैक्टिस की, 7 दिन में एक दिन ब्रह्मास्त्र जरूर आपको मिलेगी। और उसमें प्रॉफिट नहीं हो फिर मत लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, गुड। सो थैंक यू वेरी मच। सो राजेश जी, आपने बहुत अच्छा आपका कीमती वक्त दिया है। तो आप वैसे आपके बारे में थोड़ा बताइए कि आपका पर्सनालिटी क्या है, आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, मतलब ट्रेडिंग छोड़ के आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा। तो क्योंकि नए ट्रेडर के दिमाग में रहता है कि हमको ट्रेडिंग में आना है तो क्या बैकग्राउंड से चाहिए होता है, कि आप इसमें क्यों जीत पाए, वो भी थोड़ा बताइए आपके बारे में। हाँ सर, मैं वैसे मेडिकल फील्ड से हूँ और जॉब करता हूँ। तो मेडिकल फील्ड में भी बहुत दिक्कत होती है। जैसे ये नर्सिंग होम है तो पेशेंट को देखना, चलते पेशेंट आ जाना, दिन भर भाग दौड़ रहती है। उसके बावजूद भी मैंने हार कभी नहीं मानी। मैंने कहा ना, मेरा पिछला 5 साल का है, 5 साल में बहुत से उतार चढ़ाव आए, बहुत से लॉस हुए। और वो कहते हैं ना, एक बार तो सबके सारे ही चले जाते हैं, वो भी मेरे साथ हो रखा है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, लगा रहा कि अच्छा, कई जने कहते हैं कि ये तेरे बस की बात नहीं है, तो वो अपने लिए सबसे पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव लेना है। जो कहते ना ये तेरे बस की बात नहीं है, उसी को अपने को बस की बात करके बताना लोगों को, बस उसी लिए लगा रहा। अच्छा, रात को ज्यादा तक नहीं करता, लेकिन पिछले कह सकता हूँ 7-8 महीने से जब से सीपीआर आ गया ना, बस उसके बाद तो मैं किसी दूसरे को चैनल वगैरह कुछ नहीं देखता। सीपीआर बाय ट्रेडिंग डायरेक्शन बस दिन रात इसके मोबाइल के अंदर भी देख सकता हूँ आराम से, इजिली हर स्टॉक पे, हर इंडेक्स पे आराम से देखता रहता हूँ। कहाँ पे ब्रह्मास्त्र बना, कहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी हमारी फेल हुई, उसमें क्या कारण रहा। स्ट्रेटजी कोई फेल नहीं होती, अपने कौन से इमोशन ऐसे काम कर गए जिसके कारण अपन इसको नीचे की तरफ लॉस कर गए। तो उसका भी पूरा एनालिसिस करता हूँ और उसके कारण आज जो भी ट्रेड लेता हूँ उस पर प्रॉफिटेबल। ओके, तो आपका नाम एंड आप कहाँ के रहने वाले, थोड़ा बताइए अपने दर्शक को। मेरा नाम राजेश कुमार है सर। मैं राजस्थान का जो अपना संगमरमर नगरी है, मार्बल सिटी मकराना, उसके पास एक गाँव बोरावड़, वहां का रहने वाला। ओके, वेरी गुड। सो थैंक यू वेरी मच राजेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने ये सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग किया है एंड हमारे जो नए ट्रेडर है उनको भी मार्गदर्शन किया है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।